अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। खसूसी प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे हैं रोही चोलिस्तान में, जहां पर रोही चोलिस्तान के लाइफ स्टॉक पर होगी खुलकर बात। रोही चोलिस्तान में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो जानवर खुले हुए हैं, रोही में जाते हैं, चरते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं, किसी टोबे पर होते हैं। एक जो नया कंसेप्ट है वो मेरे पीछे आपको एक नया फार्म जो है वो नज़र आ रहा है, कच्चे अंदाज का फार्म। कम खर्च में कैसे आप अच्छा फार्म बना सकते हैं और उसमें रोही चोलिस्तान की ब्रीड्स कैसे रख सकते हैं, क्या मसाइल हैं, इसकी वैक्सीनेशन का टाइम क्या है, वैक्सीनेशन कितने अरसे में करनी है, जानवर मरते हैं तो क्यों मरते हैं, अच्छी पैदावार और रोही चोलिस्तान की जो नस्लें हैं, हम भेड़ पे भी बात करेंगे, बकरियों पे भी बात करेंगे और गाय पे भी बात करेंगे। कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे लेनी है, कैसे रखनी है, कैसा मौसम, कैसी खुराक और बीमारियां और उनका कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। रोही के मुख्तलिफ इलाकों की आपको सैर भी कराएंगे और जो डेयरी फार्मिंग रोही चोलिस्तान के अंदर हो रही है वो कैसे हो रही है उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। तो अभी हम पहुंचे हैं जहां पर ये पहला एक मतलब हम कह सकते हैं कि नए तजर्बात हो रहे हैं रोही चोलिस्तान के अंदर भी मॉडल डेयरी फार्मिंग के हवाले से। एक तो जो मैंने अभी बताया कि जानवर खुले हैं, मवेशी, भेड़, बकरियां, गाय, और वो सारा दिन चरते हैं, ग्रेजिंग जो हो रही है वहाँ पे, उसके हवाले से। तो अभी हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फार्मिंग है, अगर आप कुछ चार दीवारी दे देते हैं उसके अंदर फिर खुराक का क्या बंदोबस्त है उसके ऊपर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एजाज साहब प्रोग्राम के से हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले जो फ़िश फार्मिंग है रोही चोलिस्तान के अंदर, आपको याद होगा, उसके ऊपर भी हमने एजाज साहब से बात की थी। और प्रोग्राम के इसी हिस्से में ही हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर सुहेल अजमत साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं और इनके साथ अब हम विज़िट करेंगे रोही चोलिस्तान का और आपको रोही चोलिस्तान भी दिखाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अच्छा लगा कि आप रोही चोलिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड जो है वो हमने देखा है। हमने इस तरह का पक्के स्ट्रक्चर ज़रूर देखे हैं सीमेंटेड, और लेकिन यहाँ पर ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ इस तरह का कोई फार्म, कोई शेड, कोई चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ पर तो आम ट्रेंड यही है कि सुबह जानवर लेकर निकला रोही चोलिस्तान का बासी और शाम को वापस आया। एरिया बहुत खुला है, जब बारिशें हो जाती हैं तो बहुत सारा घास हो जाता है, लेकिन ऐसा वक्त गर्मियों में भी आता है, सर्दियों में, कि बारिश नहीं हुई और घास अवेलेबल जानवर को नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर की ग्रोथ पे असर पड़ता है, उसके दूध पे असर पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे तजुर्बात किए जा सकते हैं। यहाँ गंदम लाखों एकड़ पे होती है, वहाँ की जो तूड़ी है उसको सालिज में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक ख़ास वक्त के लिए जब घास अवेलेबल नहीं है रोई में, तो यहाँ जानवरों को एक ख़ास जगह पे रख के उनको पाला जा सकता है, जिससे उनकी ग्रोथ बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर फिर आप चारे का बंदोबस्त इस फार्म के लिए कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैंने इसके फार्म के इर्द गिर्द अगर कैमरा दिखा सके तो ज़मीन है जिसमें चारा लगाया हुआ है। फ़िलहाल इस पे हम तूड़ी और उसमें चोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों की सेहत आपको नज़र आ रही होगी कि पानी इनको 24 घंटे अवेलेबल है और तूड़ी और चोकर ये कुछ मे बी के और 15-20 दिन तक चलेगा, इसके बाद चारा भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि जानवरों की सेहत के हवाले से, तो ख़ास तौर पर यहाँ जो गर्मी का फिर सीज़न होता है और जब चारे की कुछ कमी हो जाए तो फिर उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप जो तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्रीट भी कर रहे हैं पहले? जी, तूड़ी का ये आजमूदा फार्मूला बड़े अरसे से चल रहा है कि एक तूड़ी के ऊपर अगर आप यूरिया और उसमें शीरा मिला के स्प्रे करें ख़ास मकदार में और उसको 30 दिन से 40 दिन तक आप बचा के रखें उसकी हवा से, तो वो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अभी तूड़ी में तो कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, लेकिन ये ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। वो जानवरों के लिए काफ़ी मुफीद है। जहाँ तक इनके गर्मी सर्दी से बचाने का ताल्लुक है, सर्दियों के लिए तो आप बना सकते हैं, कमरे में आप देख रहे हैं कि बना हुआ है। गर्मियों के लिए भी इसका हम शेड बनाएंगे और इनको गर्मी से भी बचाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो मॉडल है, एक ये मॉडल है और एक वो है कि खुले जानवर फिर रहे हैं, आप एक्सपेंस भी कर रहे हैं, को प्रॉफिट फिर यहाँ पर को नज़र आ रहा है? जी डेफिनेटली, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में जानवरों को रखेंगे, उनकी खुराक का बंदोबस्त करेंगे, तो उनकी ग्रोथ, उनका अगर आप जानवर गोश्त के लिए पाल रहे हैं तो उनकी ग्रोथ बेहतर होगी, अगर दूध के लिए हैं तो उनकी दूध की प्रोडक्शन बेहतर होगी। डेफिनेटली जब उनकी आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्शन है दोनों लिहाज से वो बहुत बेहतर होगी। वो बहुत बेहतर होगी। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर सुहेल अजमत साहब मौजूद हैं।
सुहेल भाई, ये बताइएगा कि अभी हम आगे भी चलेंगे, वहाँ पर भी आपसे ज़रा गपशप होगी वैक्सीनेशन के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से कि लाइफ स्टॉक चोलिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन अभी हम इस तजर्बे की बात करते हैं। तो ये जो आपने देखा, क्योंकि आप जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है वो मॉडल डेयरी फार्मिंग को भी बड़ा इन्हेंस और प्रमोट करता है कि उस तरह भी चीज़ें होनी चाहिए। तो रोही के अंदर ये मैंने पहला कंसेप्ट देखा है कि कच्चा भाना जो है अच्छे नए स्टाइल में वो बना हुआ है, जानवरों को यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है, जानवर बंधे हुए नहीं हैं। तो आपको लगता है कि ये मॉडल भी बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जैसे अभी ये कर्नल साहब ने आपको बताया कि इन्होंने ये अपना स्टार्ट लिया है, तो यकीनन एक सक्सेस स्टोरी के बाद दूसरी सक्सेस स्टोरी हमारे पास जो है वो ज़रूर आएगी। तो कर्नल साहब की तर्ज पे ऑलरेडी चोलिस्तान में बहुत सारे लोग इस वक्त कर भी रहे हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा कारोबार भी है और उनका फॉर्म भी जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो इस्टेब्लिश हुए हैं। तो कर्नल साहब ने जिस तरह बताया, इनकी जो स्ट्रेटजी है और जो हमारे साथ इनका लाइज़ान है, इंशाल्लाह इनका फार्म भी जो है वो ग्रो करेगा और इनको भी जो है अपने जानवरों से फ़ायदा होगा। तो इनके साथ के जो दूसरे दोस्त होंगे उनको भी जो इसमें शौक़ होगा। सही। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप पूरे चोलिस्तान को आपका जो डिपार्टमेंट है वो देख रहे हैं और स्पेशली अगर आपकी बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ का जो मॉडल है और यहाँ जो दूध की पैदावार है और गोश्त की पैदावार है, अगर हम दोनों तरीक़ों से देखें तो आपको लगता है कि जो जानवर सारा दिन चर के आता है उसकी एनर्जी भी वहाँ पर ज़ाहिरी बात है वेस्ट होती है, वेट के एतबार से और दूध की प्रोडक्शन के एतबार से आपको ये कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि देखें आप, एक स्टॉल फीडिंग हमारा पहले इस पे एक तजर्बा हुआ है, कर्नल साहब को इसका इल्म है। तो हम लोगों ने जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो जो अब आम जो एक जानवर दे रहा है 2 से 4 लीटर, हमारा जो स्टॉल फीडर था हमने जो वो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो 12 से 14 लीटर तक जो है वो इसकी कैपेबिलिटी है। तो इंशाल्लाह अगर ये इसमें यहाँ पे कर रहे हैं तो इनकी अगर वो बैलेंस डाइट ये देंगे तो ज़रूर ये उसी जो है वो अपनी कैपेसिटी पे आएगा और देगा इनको। बिल्कुल सही। यहाँ पर फिर यह है कि मौसम भी थोड़ा गर्मी सर्दी से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अब इन्होंने बताया कि गर्मी का भी इन्होंने इंतज़ाम करना है, सर्दी का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। अब एक्सट्रीम जो है स्ट्रेस, उससे जब उसको प्रोटेक्टेड होगा एनिमल, उसको एनिमल को प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे जो वो स्ट्रेस है गर्मी का वो यकीनन मिनिमाइज़ होगा, वो फैक्टर मिनिमाइज़ होगा। अच्छा कर्नल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कौन कौन सी ब्रीड रखी है? सिर्फ चोलिस्तानी कर रहे हैं या कुछ और ब्रीड्स जो हैं वो भी कर रहे हैं? देखिए यहाँ एडवाइजेबल यही है कि सिर्फ चोलिस्तानी, क्योंकि वेदर इतना एक्सट्रीम है कि क्योंकि हमारे पास जो दूसरी ब्रीड्स हैं, साहिवाल है या आपके पास ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है, वो यहाँ उसकी सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो प्रेफरेबली आपको कोशिश ये करनी चाहिए चोलिस्तानी अगर प्योर मिल जाए या थोड़ा सा उसमें अगर मिक्सचर भी हो जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तानी ब्रीड ही यहाँ मैं रखूँ। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी देखी है, वो भी हम ज़रा आगे चल के दिखाते हैं। मैंने एक ख़ास ब्रीड जो है वो कर्नल साहब के पास देखी है जिसका कद जो है वो बहुत छोटा है। मुझे ऐसे लगा कि ये अभी चंद महीने की जो है वो बछड़ी होगी, लेकिन कर्नल साहब ने बताया कि नहीं, ये एक बच्चा भी दे चुकी है। वो भी ज़रा आगे चल के जो है वो आपको बताते हैं। तो सर ये अभी इनके लिए आपने फिर जो मुलाजिम है वो भी रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पर जब ऐसे इन्वायरमेंट है और जब आप शेड की तरफ जा रहे हैं और मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो वनडे का भी कोई कंसेप्ट जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए वंडा, ये तो बड़ी सादा सी बात है कि जानवर को अगर आप वंडा बेहतर बैलेंस डाइट होगी और स्पेशली जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनको अगर आप डाइट बेहतर देंगे तो उनकी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतर होगी। तो डेफिनेटली जो मिल्किंग जानवर हैं उनके लिए हम अलहदा वंडे का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि आपके ड्राई एनिमल्स, आपके मिल्किंग एनिमल्स और आपके काव्स जो हैं वो उनके लिए आपने अलग-अलग कुछ सेटअप बनाया हुआ है? जी, मेरी कोशिश ये है कि जो ड्राई एनिमल्स वो अलहदा हों, जो मिल्किंग हैं उनको अलहदा किया जाए, जो काव्स हैं, क्योंकि यहाँ जो रोही की हमारी ये नस्ल है ये दूध से ज़्यादा हमारी गोश्त की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मुफीद है। सही। तो मेरा अपना प्रोग्राम यही है कि जो हमारे काव्स होंगे उनको अलहदा रख के एक अलहदा कंपाउंड बना के, कुछ आपने देखा भी होगा, उनकी फीड भी अलहदा हम करें और उसको उस नुक्ता नज़र से हम पालें कि उनका वेट बेहतर हो सके। इससे पहले कि आगे चलें, सिर्फ इतना हमारे नाज़रीन को बता दें कि इस शेड के ऊपर और 4 दीवारी के ऊपर ये एरिया कितना है, ये जो कवर किया आपने, और इसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो गया आपका?
ये तो आप देख रहे हैं कि सारा तकरीबन कच्ची दीवार है, ये ईंटें भी मैंने यहीं से निकलवाई और ये तकरीबन 1-1.5 कनाल का एरिया होगा। तो इस पे ख़र्चा जो है तकरीबन 1 लाख रुपए है इस पूरे स्ट्रक्चर दीवार और इस शेड पे तकरीबन। सबसे कम लागत है जी और बड़ी मज़ेदार है ये। अभी ज़रा आगे चलते हैं और आपको एक ऐसी ब्रीड दिखाते हैं जो खुद मैंने पहली दफ़ा देखी है और रोही चोलिस्तान के अंदर वो किस तरह सर्वाइव कर रही है। चलते हैं सर, चलें ज़रा नाज़रीन को दिखा दें। आएँ सर। जी तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ छोटे कद की गाय और उसकी बछड़ी मौजूद है। अच्छा सर, तो क्या सूरत हाल है, कहाँ से लाए? जी, इसके बारे में डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। टेक्निकल इनका नाम है जो और जिस एरिया के हैं, लेकिन यहाँ बावलपुर में काफ़ी सारे ये हैं और भी बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप कैमरे से दिखा सकें तो ये तकरीबन 5-6 जो जानवर खड़े हैं। सही। अब उस बछड़े की उम्र तकरीबन 2 साल हो चुकी हुई है, लेकिन कद उसका आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या है क्या ये गाय की नस्ल ही है। इसमें जो ये ब्रीड है ये इनका करेक्टरिस्टिक ही ऐसा है और ये हमारे पास जो है राजनपुर, फ्लोरालाई, बलूचिस्तान में ये इस बेल्ट में पाई जाती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये अपना, जैसे आप ये खूबसूरती भी इसकी देखें, जानवर गोल मटोल होगा। और ये क्योंकि इनका जो रीजन है जहाँ पे ये है, ये हिली एरिया की ब्रीड है, तो कर्नल साहब ने अपने शौक से ही इनको जो है ना यहाँ पे इस ब्रीड को भी जो है ये यहाँ पे कंसर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका कद जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल, ये कितने महीने की है सर? ये तकरीबन 7 से 8 महीने की बछड़ी है। 7 से 8 महीने की जी ये जो है वो बछड़ी है और इसका बिल्कुल कद देखें। हालांकि 7-8 महीने का बहुत ज़्यादा कद होता है और इसकी माँ को भी देखें तो इससे थोड़ा सा ही ऊपर जो है वो इसका कद होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये को दूध वूध भी कर्नल साहब देते हैं? दूध उस लिहाज से तो आप बछड़ी की सेहत देख लें, ये माँ के दूध पे ही पली है, तो इतना दूध वो ज़रूर देती है कि अपने बच्चे को पाल सके। लेकिन उसको अगर आप कोई कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल करना चाहें तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो उतना दूध दे। इसकी माँ कितना दूध दे देती है? मैंने कहा ना कि कभी निकाला नहीं है। अपन निकालते नहीं है? बछड़ी को ही पिलाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। ये आप देखें तो ये जितने भी जानवर यहाँ पर हैं इस वक्त, वो जो सुहेल अज़मत साहब बता रहे थे कि एक ही ब्रीड है और ये जी माँ है और ये इसकी बछड़ी है। और क्योंकि कर्नल साहब कह रहे हैं कि कभी इसका दूध जो है वो लिया नहीं, वो सिर्फ इसकी बच्ची जो है, ये बछड़ी जो है वो सिर्फ ये ही पीती है। तो आखिर में सिर्फ कर्नल साहब अब आइएगा, ये बता दीजिएगा कि आप ये जो यहाँ पर सिलसिला है माल मवेशी पालने का, इसमें आप इसके लिए बेसिकली आप जब इसको बढ़ा रहे हैं तो आप मीट को पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कैसे, और आने वाला जो टाइम है वो एक्सपोर्ट के हवाले से भी, क्योंकि डिज़ीज़ फ्री जोन जो है उसके लिए हुकूमत काम कर रही है, तो आपको लगता है कि अगर हम इस सेक्टर में काम करें एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के साथ साथ, तो ये भी बड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है? जी, बहुत ज़रूरी है। हमारा बहुत बड़ा ये सोर्स है जो रोही में डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि तकरीबन 4 मिलियन के करीब हमारे जानवर हैं। उनको अगर हम डिजीज़ फ्री कर सकें और बेहतर एक्सपोर्ट के अगर हम मौके पैदा कर सकें तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ जो जिसको टैप किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डॉक्टर साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, हमारी वैक्सीनेशन टाइम पे होती है और हमें गाइड भी करते हैं। अगर इस तरीके से इसको जारी किया जाए और गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें करे तो मैं समझता हूँ कि स्पेशली गोश्त एक्सपोर्ट के शोबे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ रही है। आखिर में ये बताइएगा, खुद कितना टाइम देते हैं? वो लोग कहते हैं, एक मशहूर कहावत है कि आपको जानवर के साथ अगर पालने हैं तो फिर वहीं पर ही रहना है, क्योंकि ये ऐसा एक बिज़नेस अगर हम इसको कहें तो आप इसको अपनी लेबर के सहारे पर नहीं छोड़ सकते। आपका तजुर्बा क्या है? नहीं, देखें जी, लेबर भी इंसान ही होते हैं, किसी इंसान ने रहना होता है। तो जो यहाँ के मेरे लोग काम करने वाले हैं वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं? मैं उनको मॉनिटर कर सकता हूँ और तकरीबन मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर आता हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ जो लोग इनको लुक आफ्टर करने वाले हैं वो 24 घंटे इनके साथ होते हैं। 24 घंटे इनके साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एजाज साहब जो बात कर रहे थे कि जी अगर आप काम करने वाले हैं तो हो सकता है काम कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फार्म के लिए CCTV कैमराज जो हैं रोही चोलिस्तान के अंदर वो भी नस्ब हैं और हमने आपको ये ब्रीड्स भी बताई। अभी चलते हैं ज़रा टोभों के ऊपर। डॉक्टर सुहेल अज़मत साहब वहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। वैक्सीनेशन कैलेंडर के ऊपर बात करेंगे, लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान है वो क्या कर रहा है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अभी हम हैं टोभा कसाई वाले पे पहुंचे हैं, जो रोही चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर कुछ इलाके हैं जहां पर आप छोटी छोटी कम्युनिटीज़ जो हैं जब आप जाते हैं तो यहाँ का जो लिविंग स्टाइल है वो टोभा है। तो टोभे की बुनियाद के ऊपर ही लोग रहते हैं। टोभे लोगों के नाम के साथ भी मंसूब हैं, लोगों की कुछ मलकियत भी हैं। तो टोभे का मतलब ये है कि एक पानी का कुदरती, जब हम बात करते हैं तो पानी का एक पॉन्ड है कि जब बारिशों का पानी जाता है तो इससे हमें थोड़ा सा पीछे टोभा है तो जो स्लोब्स कुदरती तौर पर कुछ बनी होती हैं तो वहाँ पर बारिशों का पानी जमा होता है और फिर वहीं से ही जानवर जो हैं वो पीते रहते हैं। पहले तो इंसान भी यहीं से पीते थे, लेकिन अब ये है कि चोलिस्तान तरक्याती इदारे की जानिब से जो पाइपलाइंस बिछाई गई हैं अब पानी वो इनको मिल जाता है। तो जानवरों के लिए पानी जो है वो बारिश का जो है वो फिर सफिशेंट होता है। तो यहाँ से लोग अपना माल मवेशी, जैसे सर्दी आती है तो फिर ये वापस आ जाता है। गर्मियों की अगर हम बात करें तो पूरे रोही चोलिस्तान में 66 लाख एकड़ का जो रकबा है वहाँ पर माल मवेशी जितने भी लोग रहते हैं उनकी गुज़र औकात यही लाइफ स्टॉक है, यही माल पालना ही है। इसमें भेड़ें भी हैं, बकरियां भी हैं, ऊँट भी हैं और गाय भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ का लाइवलीहुड्स है और लोग यहाँ से अपने लोग अंदाज में रहते हैं और उसी अंदाज को लेकर आगे चलते हैं। तो कसाई वाले टोभे ते सी मेरे सारे नाल कोई चोलिस्तानी भिरा मौजूद हैं। जरा उन्होंने लाइफ स्टॉक के हवाले नाल, कोई माल मवेशी के हवाले नाल जरा पुछते हैं, उन्होंने हाल वीला करने हैं, वाल जरा टोभे की भी तो सैर करवेंदे हैं। उस तो बाद सारे जो डॉक्टर्स हैं इतना चोलिस्तान लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो क्या करेंदा पे उन्हें नाल भी गाल करेसूँ। अच्छा सही, जरा सा को अपना कोई तारुफ करवाओ, कोई हाल हवीला दो, किमें इस वसदे पे हो, क्या शुगल मिला है, क्या तरतीब है? रकबे दा पानी कहनी ठीक है, इतना रहंदे माल च रहंदे माल ही खुश ते असां भी खुश। ठीक है। माल आहिनि, भेडां आहिनि, बकरियां आहिनि, गई आहिनि, ऊठ आहिनि। कोई ऊठ नाल गया, कोई भेड़ नाल गया, कोई गई नाल गया। ठीक है, इवें गुजारा करेंदे पे। अच्छा जी हाँ। ते चोखा माल रखी पियो? माल बस कहीं कोल 30 आहिनि, कहीं कोल 40, कहीं कोल 50 है। इहा गुजारे बिया। ते बल पिछे खीर पसीर दा किवें करंदे हो? इथई विचेंदे हो, खीर मक्खन से बनदे हो? इथई विचेने हैं। इतों चाह वेंदे आहिनि। ओदी आगे उगनगे ना है त वाल मक्खन बनायो से। ठीक है जी हाँ। वाल घी कितो से, घी खोदो से रोही दे। अच्छा जी हाँ। ये दसो जो इतना जो तुम रांदे पे हो तो आसे पासे कोई ऐसा ॾिठी है, कोई सड़क, कोई आबादी, कोई चीज़ कहनी ते बाले को पढ़ेंदे भी पे हो कोई ना? जी असें पढ़ेंदे पियूं, बिल्कुल पढ़ेंदे पियूं। चोलिस्तान में स्कूल है, हर टोपे ते स्कूल है। अच्छा, और जरा मोबाइल स्कूल है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वो वाल उतना पढ़ाई थी नहीं पई है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाई थी नहीं भी। आजकल जरा बंद हो सन कोरोना दी जी वजह हाँ, कोरोना दी वजह बंद थे। अच्छा, ते जेड़े पहले छुट्टियां हुन थी गई बाला को ते पहले जी पढ़ेंदे हर टोपे ते पढ़ेंदे किता के हर टोपे ते पढ़ेंदे बाला। ठीक है। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी रसे सो जो इतना माल मवेशी कोई बीमार थी वजे तो उनका इलाज दा क्या सिस्टम है? उनका इलाज दसी यो सिस्टम है। इतना डॉक्टर उन्हें को कॉल करेंदे, उन्हों दी मेहरबानी वो आवे नहीं टीके शीके लावे ने ते ठीक है, उसो तो टीके लावे ने। उन्हों दी मेहरबानी है। ठीक है, साडे वास्ते ये सहूलत बन गई है। ये सहूलत बढ़ गई। चाचा ये दसो तो अपना नाम दसो तो ये दसो जो चौखी मौत थी के तो कोई टोभे जो ते रहने होया? टोभे दे रहण वाले से टोभा मैं कने अगे दा टोभा है। अच्छा, हाँ जेरा ये पुराना टोभा है मैं कने अगे दा है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ भी थे रहने हैं? इथां ही रहंदे हैं। कितनी मौत तो? मोतू 7वीं पीढ़ी से ते आंदे पे से 8वीं डावार दी थाई। अच्छा। डावार के ट्रियो से दी थाई आ गयो से। इथु ट्रियो से डावार अपने मकान शिकान बने उथा बिठो से। सही। हुन आबादी वेड़ गई है। उथा सागू खड़ा नहीं रहंदे। रोही चोलिस्तान दे माल चार ते खुला जैसा इथा बांधे से। इथु माल चरिया अपनी कार गुजार की थी। ठीक है, पानी जरा कोंठ दे विच इंगा गावें दे कोंठ लगी हुई है साडी अगे पानी जानवर अंदर ले पिंदे आसे। ठीक है, हुन गवर्नमेंट ने मेहरबानी की है कोंठ लवाते ने सागू वाटर सप्लाई दी है। बड़े बड़े सागू सहूलतां दी ने। ठीक है। अच्छा जी, ये गुज़श्ता कोई 7 नस्लों से ये लोग जो हैं वो इस कसाई वाले टोभे पे रह रहे हैं। तो सब पहाड़ वे परिहाड़ से पहाड़ मुख्तलिफ। अच्छा जी, टोभों के ऊपर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और फिर उनकी जो गुजर बसर है वो फिर यहीं पे हो रही है। जी हाँ। तो पिछले 7 नस्लों तो इतने बैठे हो, बिल्कुल जैसे माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल सही क्यों आजाद मुल्क है। इथा ना सागू को उठावे ना कोटे ना मारे ना कुछ है। ठीक है, पिछू तो कुटींदे ही हैं खले खांदे हैं रड़ी दे माल वन पिया दो ना खले मारे माल ढक खड़ियो ने चट्टी दी तो से इतना आजाद मुल्क है, आजाद मुल्क है बैठे हैं। ठीक है। जी हाँ। ये टोभा तोरे नाम दा है? हाँ टोभा वाल कसाई वाके सारे नाम दा कर गया मार्फत जो बे तुम्हारे नाम दा है। ठीक है, ये खट्टो दे पीवो दे बहो था।
फजल कसाई उनके ना हा वॾे ते अच्छा ते ओ सारे मार्फत कर गया अजां सारे को लिखिया पिंड खिजण के लगे पिन होंदे अच्छा जी हाँ ते असां वाले बांधे से जाल जरी जाल तले वाले सारे बड़े बांधे असां बांधे से हुक्का शुक्के पियूं आई था ठीक है माल मवेशी था सारे इतना डांट के लगे पिन अच्छा हाँ हुण आबादी नेड़े थी ये सागु जरा आबादी तंग करें दी ओ क्यों क्या आदन ए रड़ी माल पोंदे ते माल ढकेंदन वाल देंदे कहनी वाल चट्टियांगे 1000 रुपया डांडे दा ते वाली आजाद बैठे माला कोनी दही डकी खणे अल्लाह रहमत की थी कोई 12 सारा पाए वेसी पाई वेंदी है वसूला दी आ होंदी है सागु अच्छा जी ये जो चाचा जी ने बात की है कि जैसे जैसे आबादी हो रही है जैसे जैसे फसलें काश्त हो रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की सस्ती ज़मीनें लेते हैं चाहे ठेके पे लें चाहे वो ख़रीद करें सस्ती ज़मीन उनको मिलती है वसाइल वाले लोग हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर जब आते हैं तो फिर ये होता है कि जो मकामी असल चौलिस्तानी है उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि आप कह रहे हैं कि जी वो हम यहाँ पर 7 नस्लों से बैठे हैं तो हमारे साथ आकर अगर किसी ने ज़मीन आबाद की है उसमें गंदम राया या कोई भी चीज़ काश्त की है तो हमारे जानवर खुला फिरने के आदी हैं रोही चौलिस्तान में चरने के आदी हैं तो जब लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और अपनी ज़मीनें काश्त करते हैं अगर हमारा जानवर कुछ तरफ जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इवन दैट हम जुर्माने भी अदा करते हैं कि वो हमारा जानवर जो है वो पकड़ लेते हैं ये बड़ा मसला है जानवर कोई इतना जेरी बीमारी की गाल करूँ तो सब कने ज़्यादा बीमारी केड़ी आंदी है बीमारी चौड़े मार आंदी है गल घोटू आंदी है ते मुहाड़ा आंदे ठीक है हाँ ये गल घोटू ते चौड़े मार तो ॾाढी आंदी है अच्छा जी हाँ चोखा नुकसान कर वेंदन नुकसान ढेर थी वेंदे जो लाइल में जो माल रहंदे जंगल जेरी बटारी मर गई जंगल मर गई जेरी सारे को ला गई फौरन फोन की तो से ते डॉक्टर आप ही फेरी करेंदन ठीक है डेरे टोबे सारे दे कुटाने वाली कमाटी ममुअल तक 2-3 बंदे रहे वेंदे ता ॾाढा रहे गए टीके शीके लो ने ठीक है दवाई शमे दी ने सनल ॾाढा ही तामन करेंदन अच्छा हाँ जेरी जंगल जगी बटारी मर गई तो मर गई हल नहीं जेरी जंगल भंडारी वेंदी है उनदे नाल कोई बंदा कहीं नहीं होंदा बंदा कहीं नहीं होंदा अच्छा तुसा जानवरों के छोड़ देंदे हाँ रुला अच्छा जी हाँ वल रुला हो जन चोखे दी बाद वल देन ए कई दिहाड़ी वाला या कोई 2 दिहाड़े काट दे आया वल बे टोबे दे वन पिया कमाटी दे वन पिया कुटाने वाली टोबे पानी दे जडे केडे रुला माल जो थिया जिथा तेले नो थवन पितो ने अच्छा हां वाले फोन लबारन उथा गाल कर की तो से भी हाँ तेरे जानवर इति आए कड़न इति आए कड़न एक भी गुडे शो से की तो से अच्छा ही हिसाब नाल संभाल कर के दिए सा ठीक है ते ए डॉक्टर शो दे सारे कोल पहुंचन ममुअल तक ओ नवे कोट तक भी होर तक फेरिया करें दे खड़े ठीक है जी हां तुसा आप भी माल नाल वेंदे वे कहीं ना ओ क्यों माल नाल कहीं नहीं वेंदे से क्यों जो इथा राड़ होवे तो माल नाल वणू जेडे राड़ होंदी है तो खतरा होंदे माल नाल वेंदे से इथा राड़ हंगरी है कहना सा कहीं नहीं वेंदे माल नाल अच्छा माल हुन तोरा ट्रेन थी आकड़े सवेरे गया शाम को वाला आया हाँ डाटा सवेर को गुकाओ की थी घंटा शंडा दी वाले में काओ गेंदे वाला आ गया ठीक है हिसाब नाल अच्छा जी। भेड़ा बकरियां जो भेड़ा ज्यादा बकरियां बंदा नाल हाँ जरी पंथ कहना छुड़े थी वो बंदा यक्का नाल रासी पेशी फजर यक्का रात दे नाल नी दे नाल भी गया डाढ़े गिद्दा डाढ़े नुकसान करें दे अच्छा गिदड़ नुकसान करें दे अच्छा हाँ ते ओ यक्का बंदा पेशी फजर नाल रासी ठीक है जी हाँ क्यों क्या भेड़ा पाली पे भेड़ा हैं कहीं दे कुल 40 है कहीं दे कुल 100 है कहीं दे कुल हस्ती मुताबिक अच्छा जेरले इतना खुश्क साली थींदी है इतना पानी ना होवे ना होवे तो वाला क्या आबादी करें देवे वाल वेन से डिरावार कई आबादी को वाल गयो से उथा तूड़ी की दो से उथा में खाल शाल अट्टा चट्टा डाला शाला कहीं को भों तूड़ी लियो से कई वाला आबादी बाहर गयो से अच्छा हाँ ही हिसाब नाल वाल काल नहीं बियो से साल साली पाए वेंदी थई ठीक है जी हाँ ही हिसाब नाल बिल्कुल ठीक है हाँ। अच्छा तुसा प्रहार साहब एक तो पहले दसो कोई साकू पता लगे जवान इथा खाजे साहब दे को दोहड़े भी गांदे ते काफियां भी गांदे ते साकू भी सारे नाजरीन को भी मिलकर शेर सुनवा हुआ वाह 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 यहाँ रूही चौलिस्तान में जो भी लोग बसते हैं जो भी आबाद होते हैं तो उस वक्त बल्कि हमारे एक और भी इधे आओ सही इन्हें को भेजो इधो बग्गू भाई इधे आओ बग्गू भाई जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पे उन्हें नाल भी ज़रा हाल हवीला करें है इतना आज की में चक्कर लगा पे इथे माल है चोखा माल रखी पे वे इथे भी दावी डाले उन्हें माल दे नाल वाल आप बदे रहंदे वे ऐसी इना नाल को साझन अच्छा बिना जुड़ाना से ठीक है यस तो ख्वाजा साहब जी कुछ है सुनवाओ ऐसा को चाचा बग्गू जी अभी आपको ख्वाजा साहब का जो है वो रूही चौलिस्तान में आए और ख्वाजा साहब का कलाम ना सुने तो ये कोई फ़ायदा नहीं है आने का जी चाचा सही दिल दा बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जैसे जी चाचा बग्गू जी अभी सुना रहे थे तो अभी ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आते हैं
और ये पीछे हमारा घर का ये जो स्ट्रक्चर है अभी हम आपको दिखाएंगे भी सही, साथ फुटेज जो है वो भी साथ साथ चल रही है। रोही चोलिस्तान में लोग इस तरह गोपों के अंदर रहते हैं, आर्जी जो मकान है और इसी यहाँ से जो पौधे हैं वहाँ से उठा के उसकी छतें डालते हैं और उसी से अपने घर जो हैं वो बनाते हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे लाइफ स्टॉक के हवाले से, कुछ मवेशी पाल हमारे जो दो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी साथ मौजूद हैं। और क्योंकि हमने डॉक्टर सुहेल अज़मत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो रोही चोलिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान जो है, जो डायरेक्टोरेट भी है पूरा एक, वो यहाँ पर क्या कर रहा है और कब से है, क्या कर रहा है और किस तरह से सर्विसेज फराहम कर रहा है। वैक्सीनेशन सबसे बुनियादी काम है। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपको खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि रोही चोलिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं माल मवेशी की, तो डायरेक्टोरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आपकी बुनियादी तौर पर क्या सर्विसेज हैं, क्या काम है यहाँ? ये इनके जो जानवर हैं, जिनमें गायें हैं, भैंस है, भैंस इनके जो है, जो इनके चकूक होते हैं वहाँ पे होते हैं। इनका ज़्यादा दारोमदार जो है अपने इन जानवरों के साथ है। भेड़ बकरी है। अब इनके लिए महकमे ने जो है वो फ्री ऑफ कास्ट सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनकी वैक्सीनेशन है, रेगुलर इनकी हम डिवर्मिंग करते हैं, इनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इनके लिए हम जो है अवेयरनेस सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये थ्रू आउट दी जो है चोलिस्तान हमारी जो है 12 जो है वो मोबाइल टीम्स हैं, वो काम करती हैं और शेड्यूल के तहत जाती हैं और इनके तमाम जगहों पे जाके इनको जो है वो हम अवेयरनेस भी देते हैं। और जो इनकी जो वैक्सीन का शेड्यूल होता है वो इनको पहले कम्युनिकेट करके फिर इनके साथ रब्ता करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सर्विस डिलीवरी देते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आप समझते हैं कि ये है कब से आपका डिपार्टमेंट, और पहले क्या स्ट्रक्चर था, अब जो बीमारियाँ और उनके कंट्रोल को कैसे देख रहे हैं? जी, ऐसे है कि ये डिपार्टमेंट जो है लाइफ स्टॉक का चोलिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इन सब के साथ पहले भी इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता था। डायरेक्टोरेट लाइफ स्टॉक चोलिस्तान जो है 2016 से काम कर रहा है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे जितने भी ये हमारे जो ब्रीडर्स हैं, इनके साथ जो है महकमे का इंटरेक्शन जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे है। अब इनमें इन लोगों के पास जो है वो हमारा एक्सेस का ज़रिया है, हमारा जो है हमारे पास इनका डेटाबेस जो है वो सारा है, तो हम इनके साथ फ्रीक्वेंट जो है इन टच रहते हैं। जो यहाँ पे जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें डिज़ीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे महकमे ने पिछले 3 साल से जो है यहाँ 2 डिज़ीज़ पे बड़ा ख़ास तौर पे काम किया था। छोटे जानवरों में एक PPR की बीमारी थी, वो महकमे ने 3 साल में इस पे बहुत काम किया और PPR अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नील हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह से PPR को सादा उसमें क्या है तो क्या है? जो इनके यहाँ पे आती थी हमारे पास जो है कांटा का मर्ज उसको कहते हैं। अच्छा, आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं। सही। वो एक मोहलिक बीमारी थी, उसका ख़ात्मा हो चुका। सही। अब इसी तरह से जो है महकमे का जो अब इस पे फोकस है कैटल्स में, वो हम फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको हम मुंह खुर कहते हैं उस पे है। और वो पिछले 2 साल से हम जो है रेगुलर इनको जो है वो एक इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हर 6 मंथ के बाद वो करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तकरीबन 2-2.5 साल से हमारे पास इस वक्त मुंह खुर का कोई केस रिपोर्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछला मॉडल भी अभी हमने पहले ब्रेक में जहाँ थे वो कर्नल साहब के पास, वो आपने देखा, और यहाँ पर माल मवेशी खुला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ जानवरों की सेहत तो कुछ बेहतर है, कुछ जानवरों की सेहत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, चारे के ऊपर। जी, ये मौसम तो ज़ाहिर है उनके लिए भी एक जैसा ही है, इनके लिए भी एक जैसा ही है। डिपेंड ये आपकी दूसरी बात जो है उसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर है, कंसनट्रेट है, एक स्टॉल फीडर जो है उसकी हेल्थ और एक ग्रेजर, इसकी हेल्थ में हमेशा फ़र्क होता है। अब ये एक नेचुरल ग्रेजर है और जो इसको अवेलेबिलिटी है इसने उसी के साथ अपना जो है ना वो ये जानवर उस पर अपना जो है फीड ले रहा है और उसी के ऊपर ही जो है ये इसकी सेहत का दारोमदार है। और जैसे यहाँ पे रेंज का जो है फ्लक्स ज़्यादा होता है तो इन जानवरों की सेहत और बेहतरीन होती है। अभी भी माशाल्लाह आप देखें तो जानवर जो है वो सेहतमंद हैं, बीमारी से पाक हैं।
और इनमें जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था यहाँ पे हमारे पास होता था वार्बल फ्लाई का। उसके ऊपर हमारे महकमे ने इतना उस पर काम किया था कि वो हमने 1.5 साल के अंदर जो है वार्बल फ्लाई ख़त्म किया। पिछले 2 साल से हमारे पास वार्बल फ्लाई का एक भी केस रिपोर्ट नहीं। पिछले 2 साल में वार्बल फ्लाई का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सर ये दिखाइएगा साकू कोई हाल हवीला दो अपना कितने अरसे तो इतना रहंदे पे हो माल मवेशी और ख़ास तौर पर जल्ले कोई बीमारी आंदी है अगर तुसा रोही छो वो अंदर वडी रोही की थी तो उन वेले को किवें निज़ाम बनेंदे वे अगर इतना होवो तो वालों को किवें कंट्रोल करेंदे वे और अगर बर वक्त उनका कंट्रोल नहीं थींदा तो वत क्या नुकसान थींदे अपना नाम भी दसे सो असां इथू दे रेशी है से कम से कम ए असाडी 7वीं पीढ़ी होसी सही यानी कि मेरे दादा परदादा इवें समझी के 7वीं पीढ़ी दे मैं होसां असां इथू दे रेशी है से असाडे वास्ते जड़ा है पहले जानवर बीमार थी वेंदे हन तो असां उन्हां को आप दे एक जिटा के टोने लेंदे आसे ठीक है उनका नसीब होंदा ही उठी पौंदा ही उनका नसीब ना होंदा ही ओ मर वेंदा ही ठीक है जॾां दे ए डॉक्टर आहिनि असां चोलिस्तान कहीं कोने दे खड़े हों ए मोबाइल फ़ोन आ गन असां इन्हां को हैलो करूं जिथां भी हूं उएं जानवर दी तकदीर हरी खड़ी होवे ढह वञे मर वञे ओ हिकु अलहदा ॻाल्हि है बहरहाल डॉक्टरां दे कोल गड्डी नहीं डॉक्टर मोटरसाइकिलां ते टुर पवंदा आइतवार दी छुट्टी होंदी है बहरहाल डॉक्टर साडे कोल आइतवार दा भी हाज़र थींदा ठीक है इन्हां डॉक्टरां नालों कोई असांको बराबरि के नहीं ठीक है जिथां इन्हां को सॾूं राति दे सॾूं ॾींहं दे सॾूं चाहे डंगर डॉक्टरनि चाहे बंदियां वाला डॉक्टर है इन्हां दे वास्ते असांको बड़ी सारी इन्हां सहूलत ॾिठी हुई है ये नहीं हुण असां इथां 8 किलोमीटर इथों ॾिरावर कने पैप लाइन आई है ते असाडा अल्लाह दी रहमत है त्रहेक नूं ना कोई जानवर मोए ते ना ही कोई बंदा मोए बीमारी आलू भी जड़ा मिसाल तौर असाडा एक घर दा तकरीबन कोई 5 लाख दा नुकसान थींदा ही साल दे विच हुण तकरीबन कोई 50 लाख दा थी वञे तो बई गाल है ओ भी हुंदा उत्ते डॉक्टर खड़े हुंदन ये नहीं जो भी डॉक्टर कह नहीं आंदे डॉक्टरां को जेड़े वेले बुलाओ 2 बजे तो बाद छुट्टी होंदी है ठीक है हस्पताल बंद थी वेंदी है असां इन्हां को जड़ा है असां रात 12 बजे वञूं तो ए जी करंदन ठीक है ये उठां हुंदन ते बाकी जड़ा इथों दे असां हुण माल शाल इथों हुण रवाना कर देसूं असां अपने घर सुते रासूं सवेर को माल चार भाउंदे आपे आवे सी जड़ा लाहंदे पासे इडे असां वञण गंढनि से इडे अगू फसालन लोकां काश्त कीती हुई है ते चढ़दे पासे अल्लाह दी रहमत है घाह भी है ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खीर शीर भी मिल वेंदे ते अल्हम्दुलिल्लाह ए नहीं जो भी हुण असांको कोई भुख डुख कह नहीं अच्छा हुण कोई बुक डुक नहीं शादी खुशी गमी सारी इथे ही चलदी है तुहाडी घर किथे पक्के शक्के बनाए हुए वे या बस ये पक्की जगह साडी किले ॾिरावर है रकबे साडे चक्कां दे विचन कलरली पुल दे नाल 83 चक है ओ मुकम्मल चक साडा है ठीक ओ है बहु आबाद है ओ पानी दी वजह तो हुण विरान थिया पे ठीक है झटे बंद थी गए झटे नहीं चलावण ॾींदे हुण जड़ा है उतो असां छोड़ छाड़ दे असां उथां ठेके ते ॾिती हुया आहिनि मुज़ेरे बि लाए हुआसीं असां आप भी वेंदे हुआसीं हुण उहो हर निज़ाम ख़त्म थी गए पानी जो क्या नहीं इडू जड़ा है खुथड़ी बंगले दे उरले पासों 128 चाके ॾियार भी ओ मुकम्मल असाडा है उथां ही टाइम असाडे अध्या फैमिलियां उथां बैठन उथां आबादियां भी काश्त कीती बैठन ते कोई रकबे ठेके दे भी ॾिते हुअनि पक्की जगह जड़ी है असां नवाब साहब दे नाल दे बैठे होसे किले ॾिरावर दे अच्छा जी हाँ उथा सारिया पक्किया जगह बनिया हुअनि असां हुण इथां तकरीबन कोई 8 महीने असां रोही कटेंदे रहंदेसीं ठीक है जेड़े वेले गर्मियां आवेसन कणकां दे विच कटाई थी वेसी ॾिरावर ते ॿाहिरों फसल कटीज वेसन असां उथां चले वेसूं किले ॾिरावर ठीक है उथां असां रहे वेसूं तकरीबन 4-5 महीने असां उथां रहासूं उतू जेड़े वेले बारिशां थीसन उडू फसलां दी काश्त थीवण पए वेंदी काश्त थींदी सिर्फ़ गंदम दे राया जेड़े वेले काश्त थींदी असां वाल इथां आ वेंदासीं वाल क्योंकि असां भाਵੇਂ उथां घाह भी होवे पट्ठे होण असां उथां नहीं बह सकदासीं बिल्कुल ठीक है उथां वाल साकू माला वाले तंग करेंदन आबादियां वाले ते वाल साकू मजबूरां नहीं ॾियवणा पए वेंदे इथां असां ए कल अज तकरीबन हाँ अज हफ्ता थी गए इथां ही खुद फौत की थी है असां इथों जो ना साडे कोल सारा इंतजाम डाले वगैरह हर चीज़ असां वंदे किले ॾिरावर दफन करांदासीं वाल इथां कोल खानियां करांदासीं जुमराती करांदासीं अगर शादी होवे तो वो भी हर इंतजाम है साडे कोल गड्डियां भी हैं डाले भी हैं जेड़ी चीज़ दी भी अल्लाह करे असां हुणे फ़ोन करूं असां को जेड़ी चीज़ डॉक्टर की ज़रूरत होवे डॉक्टर आ वेंदे जे कोई सौदे की ज़रूरत होवे साडे हुण 2-2 3 बंदे किले ॾिरावर खड़न उतू काका आंदे पे फलानी शा गिद्धी हवा है ओ गिद्धी आसन
हुण तो बहु सहूलतां थी गन, अल्लाह दी रहमत है, शुक्र है। हुण बहुत सहूलतां थी गन। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही आखिर में मैं सिर्फ डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, उनमें एक स्कीम इस वक्त भी चल रही है, कट्टा पाल और बच्चा बचाओ, इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ महीने के लिए जो है वो बच्चे कट्टे पालने पे कुछ सब्सिडी जो है वो दे रही है। क्या इस तरह की कोई स्कीम रोही चोलिस्तान के लोगों के लिए भी है? जी बिल्कुल ऐसा है कि उसमें इस वक्त जो है वो 2 स्कीमें चल रही हैं। एक जो है वो सेफ्टी काफ के नाम से है, जैसे हाँ। आपने कहा कि उसमें वो बचाव का प्रोग्राम हाँ है। हाँ दूसरा जो है फीड लॉट फाइटनिंग का है कि जिसका मकसद ये है कि जानवर जो है उसको फरबा करके बेचा जाए। बिल्कुल उस सही। पर इंसेंटिव जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक देता है। तो यहाँ पे भी जो है वो क्योंकि इनके पास ज़्यादा तादाद जो गाय की होती है वो भैंस के लिए है, तो इसमें जो है महकमा जो है अब इसमें अगर नेक्स्ट जो है फेज़ शुरू हो रहा है तो उसमें हम जो है वो इसमें प्रपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो बछड़े हैं इनको भी उस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, ताकि इन लोगों के अंदर भी वो शौक़ पैदा हो कि ये उसको अपना जो है स्टॉल फीडर के थ्रू जो है वो उसको फरबा कर सकें और हमारी जो गोश्त की ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर सुहेल अज़मत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब ने ऑल द वे रोही चोलिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में थे, तो हमने इनको कहा कि आप इस जगह पर आएँ जहाँ पर हम लोगों ने जाना है। तो ज़ाहिर बात है कि लोगों के लिए क्या क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। मकामी चोलिस्तानी लोगों से जो है वो भी बात हुई और साथ साथ फुटेजेस जो है वो भी आप देखते रहे कि रोही चोलिस्तान का एक अपना हुस्न है, एक अपनी ख़ूबसूरती है, यहाँ का एक अपना रोमांस है रोही चोलिस्तान के अंदर। और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ इस रोही में ज़िंदगी के 18 साल गुजारे और उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोही चोलिस्तान, इसके लोग, इसका लाइफ स्टॉक, इसके जो पौधे हैं यहाँ पर उसके ऊपर मुनहसर है। और इन लोगों का मानना है कि इस रोही को अगर आबाद किया है तो वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और उन्होंने ही आबाद किया है। तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अतल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।